हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग की दुनिया में गोता लगाने और सिंपल स्केचेस को जीवंत कला में बदलने के जादू को देखने के लिए तैयार हो जाए। इरिना नाम की पेंटर गर्म पानी की पेंटिंग बना रही है। क्या आप इस छवि में पानी और पत्थरों पर सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब महसूस कर सकते हैं? ये पेंटिंग बनाने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। अगली लेयर पेंट लगाने से पहले हर लेयर को पूरी तरह सूखने देते हैं। अलग अलग बनावट और डिटेल्स प्राप्त करने के लिए कई तरह के ब्रश का भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्लेजिंग इन ड्राइंग के रंगों में गहराई और समृद्धि जोड़ देती है, जिससे रियलिस्टिक इफेक्ट पड़ता है। हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग की समर्पित रेखाएं किंसुगी पॉटरी की तरह मानव त्वचा की फ्रेजिलिटी को दर्शाती है, जहां दरारें और खामियां ताकत और सुंदरता का मोज़ेक बनाती हैं। हर निशान को श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो हमारी मानवीय कहानी के सार को दर्शाता है। बारीक नोक वाले डिटेल ब्रश जटिल विवरण और शार्प एजेस को बनाने के लिए आवश्यक हैं। फैन ब्रश रंगों के बीच मिश्रण और सॉफ्टनिंग ट्रांजिशंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ्लैट ब्रश बड़े क्षेत्रों को आसानी से कवर करने में मदद करते हैं और पेंट की लेयर्स बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। अपने पोर्ट्रेट में डेप्थ और रियलिज्म लाने के लिए कई लेयर्स का उपयोग करें। जीवंत त्वचा टोन और बनावट बनाने के लिए रंगों को स्मूथली मिलाएं। प्रतिबिंबों और हाइलाइट्स पर बारीकी से ध्यान देते हुए अपने पोर्ट्रेट को जीवंत बनाने के लिए आंखों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम 100% कॉटन पेपर पर बनाई गई वाटर कलर पेंटिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चित्र बनाते समय धब्बा लगने से बचाने के लिए अपने हाथ के नीचे कागज का एक टुकड़ा रखें। हल्के रंगों से शुरू करें और धीरे धीरे गहरे रंगों की ओर बढ़ें। सटीक रेखा और डिटेल पेंटिंग के लिए अपनी पेंसिल को शार्प रखें। पेंटिंग के डेफिनेशन खोए बिना ट्रांजिशंस को सुचारू बनाने के लिए ब्लेंडिंग स्टंप का उपयोग करें। आंखें चित्रांकन की पूरी प्रक्रिया। इस कलाकार को अभी अभी एहसास हुआ कि इतनी बड़ी ड्राइंग के साथ ड्राइंग और कैमरे को स्थिर करना कितना कठिन है। जो लोग इन प्रक्रियाओं का डॉक्यूमेंट्री करते हैं, उनके लिए ये इस काम का एक अतिरिक्त मूल्य है। तो आप अपना चित्र बनाने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलिए कैनवास पर एक्रिलिक पेंटिंग से काम जारी रखते हैं। आपको परिणाम कैसा लगा? गुलाबी अंगूरों के गुच्छे का अति यथार्थवादी चित्रण ये एक क्लासिक स्थिर जीवित चित्र हो सकता है। चलिए एक और सामग्री के साथ आगे बढ़ते हैं, चॉक पेस्टल, जो पेट्रिसिया को मिले एक कमीशन के लिए है। पालतू जानवरों या प्रियजनों को चित्रित करना कलाकारों द्वारा अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। कभी कभी हम फोटोग्राफ से काम कर सकते हैं, लेकिन स्थिर जीवन या वास्तविक वस्तु के साथ काम करना अधिक आम है। चुनौती यह है कि अगर हम स्थिर प्रकाश व्यवस्था के साथ काम नहीं करते हैं, ड्राइंग की स्थितियां बहुत भिन्न हो सकती हैं। यह पहला गुब्बारा है जिसे इस कलाकार ने स्टूडियो में फुलाया है। उसका उद्देश्य उस पर ध्यान केंद्रित करना था जो प्रतिबिंबित हो रहा था। विभिन्न सामग्रियों पर पानी और प्रतिबिंब बनाना भी सबसे अधिक श्रम साध्य कामों में से एक है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको समान प्रभाव देने के लिए वॉल्यूम, टेक्सचर्स और टोनैलिटीज जैसे कई कारकों पर विचार करना चाहिए। फूल हमेशा से ही वनस्पति चित्रों के साथ बनाए गए सबसे पहले यथार्थवादी चित्र थे। अब वे कला के अति यथार्थवादी कार्य भी हो सकते हैं।